दोस्तों, आज आपका हमारे शो में स्वागत है जिसका नाम है लीजेंड टॉक। आज हम आपको फिल्मी दुनिया के बहुत ही फेमस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कैमरामैन, सारी खूबियां उनमें हैं। आज हम आपको उनसे मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है लॉरेंस डिसोजा। नमस्कार सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मैं लॉरेंस डिसूजा हूँ। आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैंगलोर में मैं एज अ फैमिली हम लोग को 7 भाई बहन लोग थे और फादर मदर सब हम थे और स्कूल हम जा रहे थे। और मेरे को एक्चुअली पढ़ाई में कुछ वो नहीं था क्योंकि हमारा माइंड एक्चुअली टेक्निकली कुछ भी काम करने के लिए बचपन से। और जब 12 साल का था मैं वहाँ से बॉम्बे आ गया मैं। और 12 साल में फादर मदर मेरे मैंगलोर में थे और भाई बहन वगैरह छोटे बड़े सब स्कूल वगैरह चल रहे थे। और 2-3 बहन लोग मेरे बॉम्बे में थे, तो मैं बॉम्बे आ गया बहन लोग के पास। और बहन लोग के पास आने के बाद अभी वही काम क्या करें अभी, तो चलो कोई मैकेनिक करते हैं या फिर कोई। और म्यूज़िक का बड़ा शौक़ था मुझे बचपन से। म्यूज़िक जहाँ ऑर्केस्ट्रा होता है वहाँ जाके देखने लगा कैसा बजाते हैं लोग, क्या है क्या नहीं, तो उसका मेरा बहुत शौक़ था। लेकिन साथ साथ में मैकेनिक बनो गैरेज का, तो बहुत बड़ा पहला दिन गैरेज गया और वहाँ से वो ग्रीस वीस लगा दिया आंग वांग पे, तो एक अच्छा लग रहा था। तो फिर मज़ा नहीं आया गैरेज में भी, तो मेरे सिस्टर ने फिर मुझे प्रोडक्शन में लगा दिया। आपके बचपन से रिलेटिव कुछ ऐसा मोमेंट जो आपको यादगार बन के रह गया हो? जैसा स्कूल डांडी मारते थे हम लोग, डांडी मार के मेले में जाते थे और बिना बताए माँ बाप को बताए कि रात भर मतलब फायर वेयर चलता था, वहाँ जाते थे स्कूल में डांडी मार के। सो ये सब चीज़ें मस्तियाँ बहुत किया बचपन में और मार भी बहुत खाई माँ के हाथ से। और वो मार नहीं थी, एक्चुअली ब्लेसिंग था हमारे लिए। और बस यही मेरा बचपन निकल गया वहाँ पे। बचपन से जुड़ी आपकी ये बातें बहुत ही अच्छी हैं। आपकी फैमिली से जुड़ी कुछ बातें बताइए। अच्छा चल रहा था, सब कुछ था हमारे पास, लेकिन एक दिन एक हादसा हुआ कि मेरा ब्रदर का मर्डर हो गया। सो मर्डर के बाद मेरी माँ थोड़ा अपसेट हो गई, जैसा कि माँ एकदम कुछ भी पागलों जैसा कुछ करने लगी बिकॉज़ बेटे का प्यार से। और वहाँ से हमारा जो है पूरा जो घर का माहौल है पूरा चेंज हो गया। और चेंज होने से हमारा पढ़ाई के लिए कोई स्कोप नहीं रहा मेरा। और क्या करें अभी, क्योंकि माँ जैसा पागल जैसा हो गई थी, फादर
काम करते थे। और मैंने फिर क्या है कि एक मिठाई का दुकान है मैंगलोर में, कोमल स्वीट्स, बहुत बड़ा नाम है, जैसा यहाँ पे ब्रिजवासी वैसे कोमल स्वीट्स है वहाँ पे। तो उसमें मैंने काम करना शुरू कर दिया एज सेल्समैन का। और वैसे करते करते फिर वो लोग मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले, जो दुकान के जो मालिक हैं बहुत प्यार करते थे, और जो नया दुकान होता था वहाँ पर मुझे बेचते थे। वैसे बेचते करते करते मैं चला गया बेंगलोर, भेजा वो लोग ने नया दुकान में। और दुकान में तो मैं वहाँ से 6 महीने बेंगलोर में काम किया। उसके बाद वहाँ से मैं भाग के बॉम्बे आ गया। आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर। इसमें दिल का, मेरे दिल का, इसमें दिल का क्या कसूर। आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर। इसमें दिल का, मेरे दिल का, इसमें दिल का क्या कसूर। इंडस्ट्री में ब्रेक कैसे मिला सर? फर्स्ट ब्रेक आपने कैसे लिया? ब्रेक तो नहीं मिला, लेकिन मेहनत करके, स्ट्रगल करके, स्क्रैच से लेके, जैसे नीचे से लेके ऊपर तक मैंने स्ट्रगल बहुत किया है। मैं बॉम्बे आया था एक्चुअली मैकेनिक बनने के लिए, मोटर मैकेनिक काम करने के बाद जमा नहीं हमको। सो मेरी सिस्टर यहाँ पे थी बॉम्बे में, और बॉम्बे में सिस्टर ने, मेरा एक प्रोडक्शन मैनेजर था उस वक्त, गोरा और काला पिक्चर चल रही थी शूटिंग, और मेरा फर्स्ट एंट्री इसमें गोरा काले से हुआ एज अ प्रोडक्शन में। और प्रोडक्शन का काम करते करते मेरा कैमरामैन बाबू है, उद्देश्य हैं, उन्होंने बोला प्रोडक्शन का छोड़ दो, मेरे साथ असिस्टेंट में काम करो। एंड मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हुई है एज अ अप्रेंटिस के, काम सीख रहा था उनके पास। और काम सीखते सीखते गालियाँ भी बहुत खाई, नया था, और उस वक्त गोरा काले का शूटिंग चल रही थी। एंड उसके बाद मेरे यहाँ से जर्नी शुरू हो गई है। देन टांगे वाला, 2 जासूस, मामा भांजा, ये सब असिस्टेंट में बहुत सारे पिक्चर मैंने एज अप्रेंटिस किए। आप अपने स्ट्रगल के बारे में कुछ बताइए। वो दर्शन जी इक्विपमेंट सप्लायर थे, तो उनके पास मैं एक असिस्टेंट एज अ कैमरा जब लेके जाते बड़े पे, उनके साथ मैं चला जाता, और वहाँ मैं काम सीखने लगा वहाँ पे कि कैमरे का लेंसेस वगैरह कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन पहले के लोग जो तो दिखाते नहीं थे कैसे काम करते, बिकॉज वो आगे बढ़ेगा करके एक उनका दिमाग में था कि दूर से देखते थे वो लोग। और तो एक दिन क्या हुआ कि मैं उनके साथ जब काम सीख रहा था, मैं दूर से देखता था कैसा लेंस लगा रहा है, कैसा क्या कर रहा है वो सब। तो एक दिन क्या, पूना इंस्टीट्यूट में हम लोग शूटिंग के लिए गए थे, 40 दिन का शूटिंग था वहाँ पे। और जो कैमरा अटेंडेंट मेन जो था, वो उसका कुछ बॉम्बे में कुछ काम निकला, तो मुझे बोला कि लॉरेंस तुमको आता है कैमरा लगाने वाला? हाँ आता है। तो फिर ठीक है, तू कैमरा संभालना, मैं बॉम्बे में काम है, एक एड फिल्म का शूटिंग है, मैं जा रहा हूँ। सो बॉम्बे वो आ गया, तो मैंने अपना पहले जूम जब लगा रहा था, पसीना पसीना निकल गया, तो बोला कैसे भी करके मैं लगा दिया उसको, जूम लगा दिया कैमरा। मैंने 1 महीना वहाँ पे शूटिंग में किया। फिर मैगज़ीन लोड करना आता है कि जब पहले फिल्म थी, और फिल्म लोड करने के लिए तो एक कैमरा लेके गया, तो वो असिस्टेंट ने बोला तुमको लोड करना आता है? बोला हाँ आता है। अभी मैं दोनों हाथ अंदर में चेंजिंग बैग के अंदर डाल के, और मेरी पसीना छूट गया, मुझे मालूम नहीं क्या करना है अंदर। सो ये सब बहुत सारा एपिसोड मेरा उनके साथ हुआ है। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो। फिर एक लक्ष्मी नारायण कैमरामैन थे, उन्होंने बोला कि तू मेरे पास असिस्टेंट में आ जा। तो उनके साथ मैंने कम से कम 8-10 पिक्चर उनके साथ किया, एज असिस्टेंट में किया। उन्हीं के साथ फिर मैं ऑपरेटिव कैमरामैन भी बना,
ऑपरेटिव कैमरा दो यूनिट जब हम करते थे तो एक यूनिट मैं ही संभालता था। फिर उनके साथ भी करता, बाबू उदेशी के साथ भी करते थे। तो बाबू भाई उदेशी के साथ फिर मैंने एक राजश्री प्रोडक्शन की एक गोपाल कृष्ण पिक्चर शुरू हुई। सचिन सारिका उस वक्त है, बाद में वो चेंज हो गया सब। तो वहाँ मुझे फर्स्ट टाइम मुझे बाबू उदेशी ने मिचल कैमरा ऑपरेटिंग के लिए छोड़ दिया, तुम ऑपरेट तू कर। और ऑपरेटिंग जब करते थे मैं, तो राज बाबू जो थे राजश्री प्रोडक्शन में बॉस, बहुत ही अच्छा इंसान है एंड बहुत ही प्यारा आदमी है। तो वो पीछे से देखते यार बच्चा इतना बड़ा कैमरा कैसे ऑपरेट कर रहा है, पीछे आके देख के ऐसा उनका स्टाइल है देखने का, आके देखते थे। और मैं वहाँ से मैंने ऑपरेटिंग शुरू किया और करते करते दिन बीत गए। पिक्चर ये क्लैश में जाना, ये करना वो करना, बहुत सारा करते करते मैं 81 में मैं फिर एज अ इंडिपेंडेंट कैमरामैन बना। पिक्चर तजुर्बा, राज बब्बर, स्मिता पाटिल, नसरुद्दीन शाह। एंड फर्स्ट टाइम स्मिता पाटिल जो है ग्लैमर रोल में थी और डबल रोल था उसमें। और वहाँ ऐसा मस्ती होता था कि भाई स्मिता पाटिल जो है, मैं स्मिता जी बोलता है तो बोला लॉरेंस मुझे स्मिता ने स्मिता बुलाओ, बोला मैडम डब्बी में ठीक हो जाएगा, अभी ठीक है। सो उससे मजाक को हम लोग का चलता था वहाँ पे। एंड उसके बाद मैंने एज अ कैमरामैन मैंने कम से कम भवानी जंक्शन, दादागिरी, प्यार करके देखो एंड गोविंदा की हत्या। तो हत्या में अवार्ड वगैरह मिला, बहुत सारे अवार्ड मिले मुझे। और उसके बाद मेरा एक दिमाग में जो था मुझे डायरेक्टर बनने का, क्योंकि रवि नागेश जो थे, रवि नागेश कैमरामैन डायरेक्टर थे जिन्होंने सुरक्षा, फर्ज, द ट्रेन वगैरह बहुत सारा सुपरहिट पिक्चर उन्होंने बनाया, वो कैमरामैन डायरेक्टर थे। तो उनका एक बहुत मुझे सवार था कि भाई मुझे भी रवि नागेश बनना है। सो मैंने जब हत्या का हम शूटिंग के लिए हम लोग हैदराबाद गए थे, तो हत्या पिक्चर का शूटिंग में उनका एक पार्टनर था भार्गव भट्ट, एज अ को प्रोड्यूसर था उनके साथ गोविंदा का प्रोडक्शन में। तो वो फ्लाइट में हम जा रहे थे, मेरा लॉरेंस तुम डायरेक्टर क्यों नहीं बनता है? बोला नहीं यार, मेरे पहले एक पिक्चर कैमरामैन, एज अ कैमरामैन मेरे पिक्चर हिट होने दो, उसके बाद लोग मुझे जानने लगेंगे एज अ कैमरामैन। तब तक मेरा 22-23 पिक्चर हो चुका था एज अ कैमरामैन, बड़े हिट पिक्चर भी थे उसमें। और मैं समझे मजाक कर रहा होगा, टाइम पास कर रहा फ्लाइट के अंदर। तो उसके बाद मैं ठीक है कर लेंगे बॉम्बे में। वहाँ शूटिंग वगैरह हैदराबाद में शूटिंग वूटिंग किया, सब हो गया। फिर बॉम्बे आने के बाद फिर वो आदमी बोला कि लॉरेंस मैंने तुमको बोला था एज अ डायरेक्टर तुम बनोगे क्या? मैं ठीक है। तो मैंने सब्जेक्ट वगैरह ढूंढा और गोविंदा फरा एक सेटअप बनाया, राज बब्बर, हेमा मालिनी है। तो हेमा जी के पास गया, हेमा जी हीरोइन में थी तभी। हेमा जी को रिक्वेस्ट किया मैंने, हेमा जी एक पिक्चर कर रहा हूँ मैं एज अ डायरेक्टर, माँ है, उसका टाइटल था घाव। तो 87 में था वो पिक्चर। साजन आपकी बहुत ही हिट फिल्म है सर, उस फिल्म में आपको बहुत ही अच्छा क्या लगा? देखिए साजन मेरे शुरू होने का कारण है राकेश नाथ जो माधुरी का सेक्रेटरी हैं, वो बहुत ही अच्छे, मुझे मेरा रिलेशन उनका बहुत पहले से था। और हमने न्याय पिक्चर 1 महीने में कंप्लीट कर दिया। और पिक्चर शिल्पा शिरोडकर उनका भी सेक्रेटरी थे वो। तो उन्होंने देखा लॉरेंस काम बहुत फास्ट कर रहा है, डे नाइट। और कैमरामैन डायरेक्टर मैं खुद ही था, तो मेरा बहुत काम फास्ट हो रहा था। और उन्होंने फिर सुधाकर बोकड़े बोला कि एक सब्जेक्ट मेरा वाइफ के पास है और साजन ये है वो। तो कोई मैं स्टार कास्ट कोई अभी कुछ भी निकाली, एक माधुरी हमारे पास थी, वो भी डेट नहीं था हमारे पास। तो बड़ा सब्जेक्ट सुना दिया मुझे, सब्जेक्ट सुना दिया, खाली बचपन का है उनका कि एक बच्चा है, उसको ऐसा ऐसा लंगड़ा कैरेक्टर है और लंगड़े को, मैं उतना ही सुना मैंने। मतलब ये सब्जेक्ट ओके अच्छा है, बाकी आगे कुछ नहीं सुना मैंने। एंड अभी क्या आर्टिस्ट स्टार कास्ट बोला, चलो सलमान खान, आमिर खान और माधुरी दीक्षित, ये हमारा सेटअप था। तो सेटअप हुआ, हमने सलमान को सब्जेक्ट हो गया, माधुरी ओके हो गया, डेट किसी का भी पास नहीं था हमारे पास। तो उसके बाद आमिर खान ने कुछ ऑब्जेक्शन लिया कि भाई लॉरेंस डिसूजा उसका पहला कोई पिक्चर नहीं आया, मैं कैसे करूं, क्या करूं। तो उन्होंने सुधाकर बोकाड़े हमारे पास प्रोड्यूसर थे, उन्होंने उनका पास आया, बोला भाई लॉरेंस डिसूजा का पहले काम देखा नहीं हमने, क्या पिक्चर किया क्या नहीं किया।
तो उन्होंने पिक्चर मना कर दिया, बोला मुझे नहीं करना है। तो हम लोग सीधा संजय दत्त के पास गए। संजय दत्त के पास जाके बोले यही सब्जेक्ट है, तुम्हारा लंगड़े का कैरेक्टर है और ऐसा ऐसा है। बोला ठीक है, कर लेते हैं। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। उसका बीच में हमने साइन किया था लक्ष्मी प्यारेलाल को एज अ म्यूज़िक में। अभी लक्ष्मी प्यारेलाल का क्या था कि मैं एज अ कैमरामैन, डायरेक्टर में मेरा कोई नाम नहीं था उस वक्त। तो वो लक्ष्मी जी प्यार बहुत करते थे, उनका घर में पार्टी हो तो लॉरेंस शाम को पार्टी आ जाओ ये वो। बट जब काम करने म्यूज़िक का टाइम आता तो मुझे वो ज़्यादा घास नहीं डालते थे कि मतलब टाइम नहीं देते थे। और उनके पास बड़े बड़े पहले सुभाष गायवा, एन चंद्रा, कृष्णा मूर्ति, ये सब बड़े बड़े प्रोड्यूसर उनके पास थे, तो उनको पहले टाइम देते थे। तो मैं रोज़ जाता था वहाँ, बैठता था बाहर, तो म्यूज़िक सेटिंग के लिए टाइम ही नहीं दे। वो ऐसा लगता है कि मैं डॉक्टर बजा कंपाउंडर बाहर बैठते हैं ना, वैसे बैठे रहते थे। तो फिर मैंने बोला सुधाकर जी को, बोला मैं सुधाकर जी ये टाइम नहीं दे रहा है। तो एक दिन टाइम दिया, पहले चलो भाई एक म्यूज़िक हमने गाना कर लेते हैं। कल ही ट्रैक लिया मैं स्टूडियो में। अभी ट्रैक लेने के बाद मेरा ऊटी का मेरा शेड्यूल रेडी हुआ, अभी गाने नहीं मेरे पास नहीं है। तो मैं सुधाकर जी को बोला सुधाकर जी आप एक दिन मेरे साथ चलो शूटिंग सिटिंग में। तो वहाँ वो भी देखा, तो बाहर बिठाया। तो हम लोग बिना बोले वहाँ से सीधा रिक्कू जी को फ़ोन किया, भाई हमको म्यूज़िक डायरेक्टर चेंज करना। नदीम श्रवण को लेता है, नदीम जी को फ़ोन किया। नदीम ने बोला ठीक है कहाँ हो, बोला आ जाओ फिल्म वाला शूटिंग, आ जाओ जो शूटिंग किया हमको दिखाते हैं। आपको दिखाया, सब्जेक्ट सुना दिया। और सब्जेक्ट सुनाने के बाद 1 घंटे में हमने 7 गाने सिलेक्ट कर दिया और सब सुपरहिट सॉन्ग। और नदी मैंने म्यूज़िक रिकॉर्ड, पहले गाना बहुत प्यार करके तुमको सनम, वो गाना हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद सब ओके हो गया, सब हो गया। चलो मेरे टाइम अच्छा था तो सब चीज़ें सही हो गए उस वक्त। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कुछ ऐसा मोमेंट जो आपको यादगार बन के रह गया हो? शूटिंग का टाइम में इतने मस्ती होते थे कि भाई अभी कैरेक्टर लंगड़े का कैरेक्टर संजू बाबा का है और सलमान भाई तो वो आपका मस्ती वाला कैरेक्टर था। और जब भी एक फिक्स एक डायलॉग था, पूजा तुम यहाँ, ये बार बार आता है डायलॉग। तो मतलब कभी भी हम शूटिंग करते तो जब भी माधुरी आते, पूजा तुम यहाँ, तो उसमें आस पड़ते थे सब लोग, तो मस्ती वगैरह। और संजू बाबा और सलमान जी जो थे, ये जितना भी आप मतलब एक इमोशनल सीन हो, तो इमोशनल सीन मतलब रिहर्सल वगैरह करेंगे, उसके बीच में मस्ती चालू हो जाता था। और मस्ती इतना मस्ती करते कि अभी इमोशनल सीन इमीडिएटली वो लोग अपना सीरियस हो जाते थे। तो ये सब मस्तियों में पिक्चर बनी। और सबका मतलब इवन माधुरी जी जो है इतना कोऑपरेटिव थे। और मेरे को जो इतना फास्ट काम करने में मदद मेरे को माधुरी जी का मिला कि वो हेयर ड्रेसिंग और ड्रेस चेंज करना, ये करना वो करना। मैं मैडम को बोला मैडम ज़रा प्लीज़ बाल आपका ऐसे ही चलेगा, कोई वीक नहीं चाहिए, खाली ड्रेस चेंज करके आ जाओ। एंड उन्होंने बहुत ही मुझे कोऑपरेट किया और इसके वजह से पिक्चर जल्दी ख़त्म हो गई और अच्छे बने। वाह, मानती हूँ तुम दोनों की दोस्ती को। दोस्ती क्या होती है ये कोई तुम दोनों से सीखे। अमन साहब, आपको अपने दोस्त की नजरों में महंत बनना था ना, सौंप बन गए अपने प्यार की कुर्बानी देकर। और आकाश साहब, आपने तो महंता की हद कर दी अमन साहब को उनका प्यार लौटाकर। लेकिन तुम दोनों ने यह नहीं सोचा कि महंता की इस टक्की के 2 पार्टों में पिसकर पूजा का क्या होगा। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि साजन इतने हिट होगी पिक्चर। बट पिक्चर बहुत ही सुपरहिट हो गए। और जब ट्रायल हमने रखा था गैटी गैलेक्सी के अंदर, तीनों थिएटर में फर्स्ट कॉपी का ट्रायल रखा था। और हमारे इंडस्ट्री के लोग सब, भारत के लोग सब आए हुए थे और ट्रायल वहाँ पे हुआ।
और जब फर्स्ट ट्रायल हुआ जो गानों में और जो पैसे जो फेंके लोगों ने, तो मैं पता नहीं मेरे से रहा नहीं गया, मतलब आंखों में से इतना आंसू आया खुशी के मारे कि बोला इतना हिट हो गए पिक्चर हमारे। और पिक्चर मतलब हर बाहर टॉकीज, हम अंधेरी ईस्ट में था एक बाहर टॉकीज, वहाँ 25 हफ्ता मतलब हाउसफुल, जैसे कि वहाँ भी जाके मैं कभी खड़े रह के रोता था। मैं बोला ये क्या बात है कि ये मतलब रिजल्ट आ गया पिक्चर का। तो देखा दोस्तों, लीजेंड ऐसे ही नहीं बन जाते। लीजेंड बनने के लिए बहुत तपना पड़ता है, सोने की तरह, तब जाकर उनकी चमक को दुनिया देख पाती है, फिर वो एक लीजेंड बन जाते हैं। तो दोस्तों, लीजेंड टॉक में आज बस इतना ही। अब फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए सेलिब्रिटी के साथ। तब तक दोस्तों, आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारा शो लीजेंड टॉक। टेक केयर। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। दिल भर